ये मेरे पास दो तरीके का मेन थी कि पूरी सर्दियाँ निकल गई और दे रही हूँ। आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है रिया ब्लॉग में। और कुछ कपड़े मैं हाथ से धोने के लिए थी तो मैंने पानी में फिर मैं पहले ही घोल के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े डालती हूँ। और वो कपड़े मैंने कहा आज नहीं धुलूँगी, कल धुल दूँगी। तो वही पानी में बाल्टी का मशीन में डाल रही थी और कपड़े जो मशीन के हैं वो मशीन से धो देती हूँ, फिर जो नए कपड़े हैं वो मैं अपने हाथी से धुलती हूँ। और गाइस देखिए मौसम और सूरज निकल आए हैं। धनिया ये छत पे बया था मगर इसमें पानी लगा नहीं पाए, ऊपर नीचे वही, इस वजह से धनिया सही से अब की हुआ भी नहीं है। नहीं तो हर साल मैं धनिया खूब अच्छा कर लेती थी घर पे ही। और गाइस मैं मशीन चला आई हूँ छत पे कपड़े धुलने के लिए, फिर मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ। और छत पे भी झाड़ू लगाई थी ऊपर वाली पे तो काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि बंदर इतना गंदा कर देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदगी ले आते हैं और इतना परेशान कर रखा है। और मैं ही नहीं, सभी लोग बहुत परेशान हैं और डरते तो बिल्कुल नहीं है, अब तो ऊपर को चलते हैं बंदर। और आटा गूंद लेती हूँ, अब नाश्ता बना लूँगी, फिर उसके बाद में और काम करूँगी। तब तक कपड़े धुलते रहेंगे, बीच बीच में जाके डालती जाऊँगी जो कपड़ा धुलने के लिए होगा। और मेथी के साग के पराठे बनाऊँगी आज भर के, क्योंकि शाम मेथी का साग बनाया था तो बहुत ज़्यादा था और किसी ने खाया भी नहीं था, क्योंकि सबने खाना कल लेट खाया था तो किसी ने ज़्यादा सही से खाया भी नहीं था तो बच गया अच्छा खासा। तो मैंने कहा मेथी के साग के पराठे बना लूँगी। और पानी जो था मैंने नमक और हींग डाल के गरम कर लिया था। और आटे के लिए इसी तरीके से गूंद लेते हैं खूब नरम, क्योंकि टाइट आटा गूंदो तो उसमें से आलू या कोई चीज़ भरो तो वो निकलती है। और ये मेरे पास दो तरीके का मेथी का साग है, क्योंकि सिया के पापा का बीपी रहता है बढ़ा हुआ तो वो कम नमक खाते हैं, तो हम पहले उन्हें निकाल देते हैं सब्ज़ी अलग। और रात उनने भी सब खाना थोड़ा ही खाया था तो वो सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो मैंने दोनों तरीके का मिक्स कर लिया था। और गाइस आज पता नहीं मौसम कैसा धुंधला धुंधला सा है, ऐसा बादल सा लग रहा है कि ऐसे बारिश सी होगी। और धूप अच्छी खासी वैसे निकल रही थी, पता नहीं आज मौसम थोड़ा चेंज है। और सिया कह रही थी कि पूरी सर्दियाँ निकल गई और आपने मेथी के साग के पराठे नहीं बनाए मम्मी अब की। तो मैं कह रही हूँ अब सर्दियाँ जा रही हैं तो मेथी के साग का पराठा का मज़ा ले लो। और उसी बात पे मुझे बहुत हंसी आ रही थी, कह रही अब लास्ट में खिला रही हो बिल्कुल। मैंने कहा अब की मैंने बनाई भी नहीं, वैसे सर्दियों में 2-3 बार जो बन जाते थे पराठे, मगर अब की बिल्कुल ही नहीं बनाए अब की मैं। और वो भी अब की बच गया तो मैंने कहा बना लेती हूँ। और सिया के पापा को हो गई अच्छी खासी खांसी, तो वो कह रहे हैं हम वो दक्षिणी मिर्च होती है और शहद वही पीस के और रिया को भी चटा रहे हैं, तो रिया अजीब तरीके से कर रही है। तो कह रहे हैं कि ये कैसा मुंह बिगाड़ रही है और ये सब अच्छा और बुरा जानती है कि क्या। अब वो कह रही थी कि कैसे भी उसे सुबह को यही होता है, अगर उसका खाने का मन है तो वो लगती है कि मैं उठ गई हूँ और मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। और सिया के पापा ने खांसी वाली चटनी जो दवाई बनाई थी वही चटा दी, मिर्च दक्षिणी काली मिर्च की और वो शहद की, तो उसी से मुंह बिगाड़ रही है। मैंने कहा आपने उसका मुंह का जायका बिगाड़ दिया, वो सोच रही होगी ये कौन सा वाला खाना है। तो उसी बात पे सभी लोग हंस रहे थे। और पराठे सेक लेते हैं, फिर सबको नाश्ता करा के खुद भी नाश्ता कर लेंगे। गाइस सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, अब आ गई है किचन साफ करने की बारी। और किचन और बर्तन साफ कर देते हैं। और पराठे काफ़ी अच्छे बने थे मेथी के साग के, सभी लोगों को बहुत बढ़िया लगे थे और रिया को भी काफ़ी बढ़िया लगे थे पराठे। अब वो ये चीज़ें मन से खा लेती है, जब उसका मन का नहीं होता है तो वो भी खाने में हमारी तुम्हारी तरह करती है कि नहीं खाएगी, अगर चीज़ इसके जीभ को स्वाद नहीं लगेगी तो वो भी नहीं खाती है।
और पहले मम्मी पराठे बनाती थी तो इतने बढ़िया बनाती थी नमक अजवाइन के कि सभी लोग उनकी अभी तक तारीफ़ करते हैं। और पहले 2 की जगह 3 पराठे खा लेते थे, स्कूल जाते थे, पता नहीं किस तरीके से सेकती थी, एकदम पराठा उनका खस्ता निकलता था। बहुत बढ़िया ये लगती थी कि खाते ही रहो। अब कितने भी बढ़िया बनाओ मगर वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो मम्मी के हाथ का था। अब तो वो नहीं कर पाती हैं इतना और कहते भी नहीं हैं उनसे कि आप ये बनाओ वो बनाओ। और मैंने कहा लाओ पहले किचन साफ़ कर लेते हैं, बर्तन वर्तन धो के रख दिए थे। और इसमें पता नहीं पानी उनी के बर्तन वर्तन धुलते हैं तो छींटे उटे आ जाते हैं, और इधर हवा भी अच्छी खासी चल रही है तो धूल भी आ जाती है। और जितना भी वो काम करवाओ तो उसकी साफ़ सफाई ज़्यादा ही रहती है। और इधर पता नहीं किस चीज़ के लिए कलश यात्रा निकल रही है क्या है। तो मंदिर पे अच्छी खासी रौनक थी, काफ़ी लोग आए थे और ये सारे कपड़े धुल गए थे और मैंने सूख भी गए। और रिया को मैं छत पे ले आई थी, फिर मैंने इसे भी छत पे बैठा दिया और धूप निकल आई थी। और फिर मैं नहा के मैं भी छत पे आ गई थी। मैंने कहा मटर छील लेती हूँ अभी। और बथुए का साग का रायता बनेगा तो बथुए का साग मंगाया था तो मैंने कहा मैं भी छत पे साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी नहा के उठी थी। और नीचे धूप तो आती नहीं है क्योंकि बंद है तो ठंड सी लगती है। तो मैंने कहा थोड़ी देर धूप में मैं भी बैठ जाऊँगी और इधर मटर और बथुए का साग भी साफ़ हो जाएगा। तो वही मैं छील रही थी और मगर मुझे इतना डर लग रहा था कि बैठ तो गई हूँ मैं। और मैं सिया को आवाज़ दे रही थी कि सिया ऊपर आ जा। मटर छील के फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर मैंने बाल उल धोए थे सर, तो फिर मैंने बाल उल काढ़े। फिर उसके बाद मैंने गोभी काट के रख गई थी तो फिर मैंने गोभी धो के रख दी है। और मटर 1 किलो में इतनी मटर निकली थी। और मैंने कहा बथुआ भी धो लेते हैं, इधर बथुए को रख दूँगी उगलने के लिए क्योंकि आज बनाऊँगी मैं बथुए का रायता। और नुकसान भी नहीं देता है, बथुआ गर्म होता है तो इसे डाल दो। फिर इतना नुकसान, दही हुई खाने का मन हो रहा था सभी लोगों का और रायता काफ़ी सर्दियों में बना भी नहीं, काफ़ी दिनों से सभी कह रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज बथुए का रायता बना लेते हैं। और ये गाजर रखी हुई थी तो मैंने कहा लाओ गाजर काट लेती हूँ, ये भी तहरी में पड़ जाएगी। और इधर मेरे देवर का आ गया था फ़ोन तो वो ही बात कर रहे थे कि और काफ़ी दिनों में इनका फ़ोन आया था तो मैंने कहा काफ़ी देर हो गई थी, मैंने तहरी बना ली थी मगर बात ख़त्म नहीं हुई, बात होती ही रही। और साथ साथ में काम भी चलता रहा क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था सबका, काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि काम करके फिर छत पे थोड़ी देर में बैठ गई थी। मैंने कहा बाद में बना लूँगी थोड़ा तहरी। और दुकान से भी फ़ोन आने लगा कि खाना तैयार हो गया तो मैंने कहा फिर जल्दी जल्दी फटाफट मैं छौंक देती हूँ। और गाइस इसमें मैंने चावल और पानी डाल ही दिया है। अब मैं इसे लगा दूंगी ढक्कन। पहले एक बार नमक चेक कर लेती हूँ क्योंकि नमक इसलिए चेक कर रही थी, वही रहता है कि सिया की पापा की वजह से कम बढ़ का चक्कर रहता है कि ज़्यादा तो नहीं हुआ है। अब ज़्यादा हो जाता तहरी में तब भी कुछ नहीं कर पाती, मगर फिर भी डर की वजह से एक बार चेक कर लिया क्योंकि सब लोग खा लेते हैं मगर वो नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। अगर नमक तेज़ हो कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं खाऊँगा, शाम को खा लूँगा खाना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने बथुआ उगल गया था, फिर ठंडा हो गया, फिर मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया था। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ी सी इसमें मैंने बूंदी डाल दी है। और बनता बिना बूंदी का भी बन जाता है, मैं घर में बूंदी डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है।
अब इसके लिए हम छौंक देते हैं जीरा और हींग और मिर्च से, क्योंकि इसका और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और वैसे तो कभी कभी सादा भी काला नमक डाल दो, हल्की सी लाल मिर्च डाल दो, हींग डाल दो तो ऐसे भी अच्छा लगता है, मगर इसमें छौंक देते हैं। और रिया आ गई थी नीचे उतर के अपने आप, जीना दरवाज़ा उन्हें गेट खुला हुआ मिला, अब ये नीचे खिसक के आ गई जीनों के उससे और छौंक दिया रहता। और इसे जब कोई नहीं दिखता है तो ये आ जाती है और तहरी बन के हो गई है तैयार। और गाइस शाम का हो गया था टाइम, तो दोपहर में तो मैंने मटर छीली ही थी और गाजर मैंने काट ली थी, और आज सब्ज़ी बनाऊंगी गाजर मटर की। तो वही मैंने मसाला वसाला सारा पीस लिया है और मैंने कढ़ाई रख दी थी, तेल भी लगा दिया था, मसाले के लिए डाल देती हूँ। और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग लगा दी थी, हींग तो मैं सभी सब्ज़ी में लगाती हूँ थोड़ी सी। और मसाले के लिए अच्छी तरीके से भून लेते हैं। और थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी और रिया की अचानक हो गई थी तबीयत ख़राब, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने जिया जी को फ़ोन किया और जिया जी से कह के फिर मैंने आयुष उसकी दवाई लेकर आया, क्योंकि बता दो तो जिया जी दवाई दे देते हैं। और पता नहीं क्या एकदम इतनी लैटरिन चलने लगी उसकी कि बिल्कुल, और मेरा भी बहुत दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि बार बार, और ठंड है उसके हिसाब से अच्छी खासी ठंड है। और सब्ज़ी को मसाले में अच्छी तरीके से अकोड़ लेंगे, सब्ज़ी जब तक अकड़ेगी तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ। और रिया की वजह से थोड़ा मन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, क्योंकि एक तो वो कह नहीं पाती है, अपने बारे में बता दे तो चलो उस तरीके से दवाई दे दो, मगर रोने लगी, बड़े अजीब तरीके से कर रही थी। तो फिर इतना मन अंदर से, खाना बना रही हूँ मगर मन नहीं लग रहा था। और मैं इसे अकुड़ गई है सब्ज़ी, अब इसमें मैं लगा देती हूँ पानी। और काफ़ी देर तक मैंने इसे अकोड़ा था, क्योंकि पहले मैं तेल में फ्राई कर ली थी, अब मैंने तेल में फ्राई नहीं करी है, इसी तरीके से मसाले में ही इसे अकोड़ लिया था। दूध की मलाई उतार देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मलाई सब्ज़ी के लिए में पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा उतार के ही रख देती हूँ, क्योंकि मलाई की वैसे भी ज़रूरत है। और आज मैंने मलाई का सारे जो भी थी उसका मैंने घी बना लिया था, तो उस वजह से मलाई रही नहीं, तो मैंने कहा ताज़ी मलाई ही निकाल ले रही हूँ। और सब्ज़ी के लिए अच्छी तरीके से चला देते हैं। और गाइस सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार, और इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और सब्ज़ी के लिए पोंछ लेते हैं। और रिया चारपाई से उतर आई है नीचे, और कोई कितना भी रोके नहीं रुकती है। और इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है, और मलाई पता है पहले ही से हमारे घर पे पड़ती थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, और मेरे पापा भी इसी तरीके से सब्ज़ी बनवाते थे। जब सब्ज़ी बन जाती थी तो कहते थे मम्मी से कि तू थोड़ी सी कढ़ाई में मलाई डाल के और इसे और खोल ले, थोड़ी सब्ज़ी के लिए भून ले। और सब्ज़ी वास्तव में बहुत अच्छी लगती है। इसी तरीके से हम, मेरे घर पे तो सादा गाजर मटर कोई नहीं खाएगा, अगर मलाई नहीं होगी तो सब्ज़ी नहीं खाएगा कोई भी, मगर इस तरीके से सिया को, सभी लोगों को बहुत बढ़िया लगती है। मगर उतनी ही सब्ज़ी में मलाई डालें जितनी सब्ज़ी में खानी हो, और फिर शाम सुबह जब खाएंगे तो फिर से एक बार कर लेंगे मलाई के लिए सब्ज़ी में फ्राई। और मैं रोटियां सेक देती हूँ और रोटी सबके लिए दे दूँगी, तभी रिया को भी दवाई दूँगी। और आयुष दवाई ले आया है रिया की, और लल्ला का लगवा दिया है भोग आयुष से कह के। मैंने कहा आयुष तुम दूध गर्म करके लड्डू गोपाल का दूध रख दो, और मैं तब तक रोटियां सेक रही हूँ। और रोटियां सेक के फिर सब जितनी सिक जाएंगी अब थाली लगाती जाऊंगी, और सभी लोगों के लिए खाना खिला दूंगी। फिर उसके बाद और काम करूंगी, क्योंकि किचन साफ़ कर दो तो सुबह को इतनी परेशानी नहीं होती है कि किचन साफ़ करनी है, और बर्तन वर्तन साफ़ होते हैं तो ये है नाश्ता बनाने में और देर नहीं लगती है। और आज मैंने ना घी खौलाया था, तो मैंने फ्रीज में रख दिया, फ्रीज में रख दो तो सही सेट हो जाता है, और ये लगती है कि गिर ना जाए कोई सामान वामान में। अब घी जम गया था, फ्रीज में रख दिया था तो सही रहता है। फिर मैं निकाल लिया घी, आज
घी पूरी ख़त्म हो गया था। तो दिक्कत होती है क्योंकि रोटी पे लगाने की सभी लोगों की आदत है कि रोटी पे ना घी लगा दो तो सही खा लेते हैं खाना सब लोग मन से, और अच्छी भी लगती हैं। और मेरी थाली लग के हो गई है तैयार, और सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया था। फिर मैं बर्तन धोने लगी। और गाइस पता नहीं कितने बर्तन हो जाते हैं। साथ साथ में खाना बना रही थी, धोती जा रही थी, और फिर भी इतने सारे बर्तन हो गए। और सबकी आदत है अलग अलग थाली में खाने की। सिया अलग खाएं, आयुष अलग थाली में खाए, सिया के पापा अलग थाली में खाएं, और हम हैं तो हम तो जिसकी थाली मिल जाए उसी की थाली में खा लेते हैं। और रिया और हम तो दोनों लोग एक ही थाली में खा लेते हैं, क्योंकि हमें इतना वो नहीं है। हमारे सिया और आयुष और सिया के पापा बिल्कुल अलग थाली इन्हें चाहिए, तीनों के लिए। फिर मैंने कहा बर्तन अगर सुबह को और कोई काम छोड़ भी दो कि चलो सुबह को आलस कर लो कि चलो सुबह को धो लेंगे, मगर वो सुबह को इतने भारी पड़ जाते हैं क्योंकि काम इतना होता है। सुबह को रिया का भी काम है, और फिर नाश्ता भी बनाना है, और दुकान पे जाते हैं तो देर हो जाती है, तभी भूखे चले जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो फिर वो भी। तो फिर मैंने कहा चलो शामी को किचन साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आलस कर दो तो सुबह को बहुत भारी पड़ता है ये आलस। मैंने कहा चलो दर्द तो हो ही रहा है कमर में, और पता नहीं शाम को इतना दर्द होने लगता है कि जल्दी से लगता है कि खाना पीना हो और लेट जाएं जल्दी से। और रिया के लिए तो उठाना बैठाना अब इतना महंगा पड़ रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, कैसे करेंगे। और ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है, रिया को भी और अपने लिए भी, कि जो भी ऊपर वाला करेगा अच्छा करेगा। और क्या कर सकते हैं, बस सोच सोच के पहले ही बहुत दिमाग ख़राब कर लिया था, मगर अब जो भी होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। और मैंने किचन कर दी है साफ़। उसके बाद मैं दूंगी रिया के लिए दवाई, क्योंकि रिया के लिए दवाई देना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि रात में अगर अभी लापरवाही थोड़ी सी भी कर दी तो रिया के लिए रात भर पूरी परेशान रहेगी वो भी। फिर मैंने कहा रिया को दवाई दे देते हैं, किचन करके आ गए थे साहब। और रिया के लिए पहले ही दे दी थी एक मैंने दवाई। फिर उसके बाद मैं ये खांसी वाला सिरप दे रही हूँ, क्योंकि रिया जो है इतनी देर में दवाई पीती है, और गोली वाली दवाइयों में तो 2-2 3-3 लोग लगते हैं, और दवाई पीने में इतनी दवाई मुंह में रखी रहेगी कि पिएगी नहीं जल्दी। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।